जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज जो विषय पे चर्चा करेंगे वो विषय ये रहेगा कि हम जो भोजन करते हैं, जो खाना हम खाते हैं, वो कौन सा खाना हमको खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, और हमारी जो बॉडी है वो बॉडी को कौन सा भोजन जो है, कौन सा धान्य जो है हमारी बॉडी को एक्सेप्ट करेगा, यानी उसको खाने से कोई हमको तकलीफ नहीं होगी। उस विषय पर आज चर्चा करेंगे। क्या रहता है, जैसे मान लो किसी ने चावल खाया, चावल खाने के बाद में बहुत से को ये नाक का प्रॉब्लम हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, और उसको सर्दी की प्रॉब्लम आती है, बार बार छींक आती है, और ये माथा जो है वो माथा पूरी तरह से एकदम ऐसा पानी जैसा भर जाता है। तो वो किसके कारण होता है? जैसे मान लो हमने कोई तली हुई चीज़ खा ले या मसालेदार कुछ चीज़ खा ले, उससे अपने को तकलीफ होती है, वो सूट नहीं होता। बहुत से बच्चों में भी ये तकलीफ होती है कि भाई भोजन किसी ने आइसक्रीम खा लिया तो उसको तकलीफ हो गया, कुछ हो गया। तो ये बहुत सारी शिकायतें हैं या इनके ऊपर बहुत सारे प्रश्न मेरे को आए थे कि गुरुजी जो है आप इसके विषय में जो है आप बताइए कि कौन से ग्रह की वजह से ये सब तकलीफ होती हैं, कौन सा खाना चाहिए, हम कुंडली में देखें तो क्या देखें क्या नहीं देखें, उसके विषय पर एक बार वो बातचीत एक वीडियो बना दीजिए। तो आज जो है मैं उसी विषय के ऊपर एक वीडियो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि जो कुंडली जो होती है हमारी, कुंडली में जो ये जो फर्स्ट हाउस जो रहता है, फर्स्ट हाउस जिसको लग्न बोलते हैं, लग्न भाव, इसको फर्स्ट हाउस को जो है लग्न भाव बोलते हैं, पहले भाव। दूसरा जो भाव होता है वो अपने खाने पीने की चीज़ों का भाव है, यानी हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, उसका जो दूसरा जो भाव है वो हमारी कुंडली में जो दूसरा जो स्थान है कुंडली का, वो हमारी खाने पीने की चीज़ों को दर्शाता है। यानी हम क्या चीज़ खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, वो जो है आपको दूसरे भाव से उसका मालूम चलेगा। तो दूसरा जो भाव है खाना पीने का भाव है, और हमारी कुंडली में जो भाव है वो रोग के भाव कौन से हैं? अब ये छठवां जो भाव है ये रोग का है, आठवां भाव, ये दो जो भाव है, छठवां भाव तो वो है जो आदमी को वो जो बीमारी रहेगी, आठवें भाव से वो कनेक्ट हो जाए तो वो बीमारी और ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। जैसे मान लो आपको छठवें भाव है तो छोटा जख्म होगा, अगर आठवें से हो गया तो वो जख्म भरेगा नहीं, वो बहुत दिनों तक उसका ट्रीटमेंट चलता रहेगा। यानी वो आठवां जो भाव है वो चीज़ को बढ़ा देता है, उसका विस्तार जो है वो बढ़ा देता है। तो छठवां जो भाव है वो रोग का है, आप सब जानते हो। आठवां भाव है परेशानी, आठवां जो भाव है वो परेशानियों का भाव है। यानी अब मान लीजिए कि दूसरे भाव का जो स्वामी है, जैसे मान लो अब मैं आपको बताऊं
कि यहाँ पे मान लीजिए किसी की कर्क वो आ रही है और चंद्रमा जो है यहाँ पे बैठ गया, 8वें भाव में चंद्रमा बैठ गया और शनि यहाँ पे बैठ गया। क्या हो गया कि यहाँ पे 6वें भाव में शनि बैठ जाए, दूसरे भाव का मालिक अष्टम में चला जाए, इधर से शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ जाए, और तो ये क्या हो गया, यानी अब यहाँ पे चंद्रमा जो है, यानी ये जो 4 है, यानी चंद्रमा यानी कर्क, इसका मालिक हो गया चंद्रमा। अब चंद्रमा जो है ये कौन सा भाव है, ये भाव कौन सा है, खाने का। चौथा भाव जो है वो खाने पीने का है। अब खाने पीने का जो भाव है चंद्रमा, चंद्रमा अब आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि चंद्रमा कौन से किस चीज का कारक है। अब चंद्रमा जो है दूध, दूध का है, चावल, खीर, मतलब जो दूध से जो प्रोडक्ट बनता है, जो दूध से जो प्रोडक्ट बनता है उसका जो, उससे जो है उसको, उस जातक को खाने पीने में तकलीफ आएगी। क्या, उसको खाने पीने में तकलीफ आएगी। यानी क्या है, शनि की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा के ऊपर, तो चंद्रमा को जो है शनि, क्योंकि शनि रोग स्थान में बैठा है, शनि कहाँ बैठा है, 6वां भाव रोग भाव में, और ये अष्टम में बैठ गया तो परेशानी होगी उसको। जो दूध की चीज़ है, चावल है, उस चीज़ को खाने से उसको क्या है, तकलीफें होगी, परेशानी होगी, उसको सर्दी होगी, उसको बार बार छींके आना, साइनस का प्रॉब्लम, एलर्जी का प्रॉब्लम, जो भी तकलीफ रहेंगी वो सारी जो तकलीफें हैं, वो जैसे ही रात को चावल खा लेगा, दूध पी लेगा, उस दिन उसको 110% उसको तकलीफ आनी ही आनी है। तो आप ये ऐसे आप अपनी कुंडली में देखिए कि जो दूसरे भाव का जो मालिक है उसको वो 8वें भाव से संबंध तो नहीं बना रहा, या 6वें भाव से उसका कोई संबंध तो नहीं है, या मतलब इसमें जो 6वें या 8वें भाव में जो ग्रह बैठे हैं उस ग्रह की दृष्टि जो है दूसरे भाव के स्वामी के ऊपर तो नहीं पड़ रही। समझ रहे हो, जैसे मान लो चंद्रमा यहाँ ना होता, चंद्रमा अगर 8वें भाव में नहीं होता, चंद्रमा समझ लो यहाँ पे होता है 12वें भाव में, तो क्या होता, क्या उसको उस जातक को तभी भी कोई प्रॉब्लम आ सकती थी? भाई बिल्कुल आएगी, क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि जो है चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है रोग स्थान से, और वो 12वें भाव है, तो इसका मतलब है कि वो जब कोई भी पाप ग्रह दूसरे भाव के स्वामी से कनेक्शन बनाएगा, यानी दृष्टि बनाए या उसके साथ में बैठा हो, यानी युति करता हो, ये आपको देखना है कि दूसरे भाव का जो स्वामी है, कोई भी ग्रह रहने दो उसको, दूसरे भाव का जो भी स्वामी रहेगा उसका 6वें भाव से 8वें भाव से कोई संबंध तो नहीं आ रहा, या फिर उस भाव में कोई पाप ग्रह बैठा है जो दूसरे भाव के स्वामी को बैठा है, या उसके साथ में युति बना के रखा है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो समझ लो उसको वो ग्रह को लेके नहीं आ, यानी जो दूसरे भाव में जो बैठा है उस ग्रह को लेके उसको 110% उसको तकलीफ आनी ही आनी है। अब बात आती है कि उसको, अब जैसे मान लो ये तो चंद्रमा की बात होगी, तो चंद्रमा है जैसे दूध से बने हुए प्रोडक्ट हो गए, मिठाई हो गई, कुछ भी चीज़ हो गई, उसको खाने से उसको तकलीफ होगा। रात को चावल खा लिए तो उसको सर्दी हो जाएगी, कफ जम जाएगा, वो सब सारी जो प्रॉब्लम है वो आएगी।
अब मान लीजिए कि किसी का यहाँ पे यहाँ अगर बुध का संबंध आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम रहेगी? तो बुध जो ग्रह है वो हरिमून हरी सब्जी, हरी कुछ भी चीज खाएगा उसको तकलीफ रहेगा। अगर गुरु है तो चने की दाल, बेसन, यानी बेसन के लड्डू हो गए या बेसन से बना हुआ जो भी पदार्थ वो खाएगा बेसन से बना हुआ, यानी गुरु से संबंध जो भी वो चीज खाएगा उसको तकलीफ रहेगी, उसको 110% उसको तकलीफ रहेगी। पेट की प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम रहेगा, उसको फैट ज़्यादा बढ़ेगा, उसको पचाव नहीं होगा, ये गुरु की वजह से। ऐसे ही अगर मंगल है तो मंगल के लिए, अगर किसी का मंगल है तो मंगल को क्या है, बीपी रहेगा। मंगल की वजह से उसको बीपी की प्रॉब्लम रहेगी। और वो जितना भी तीखा खाएगा, जैसे तली हुई चीज़ खाएगा या नमक मिर्च मसाले या फिर नॉनवेज, अगर ऐसी कोई चीज़ खाएगा तो उसको बॉडी को सूट नहीं होगा, वो उसको तकलीफ देगा। मंगल के लिए जैसे मसूर की दाल, अगर लाल मसूर की दाल खाएगा, लाल मिर्ची खाएगा, तली हुई, जैसे मान लो गर्म हीट वाली जो चीज़ जितनी भी रहेगी वो मंगल को फिर रिप्रेजेंट करेंगे, तो मंगल की वजह से उसको उन चीज़ों की तकलीफ रहेगा। शुक्र है तो शुक्र जैसे दही खा लिया, आइसक्रीम, शुक्र अगर ग्रह बैठा है आपका तो शुक्र की वजह से आपको दही हो गया, दही खाओगे तो रात को तो तकलीफ होगा। और अगर ठंडी कोई चीज़ है, बर्फ़ की, जो शुक्र क्या है, जमा हुआ चीज़ है, यानी उस चीज़ को जो जमी हुई ठंडी जो बर्फीली जो चीज़ है उसको जो है शुक्र रिप्रेजेंट करता है, शुक्र उसका कारक ग्रह है। अगर ऐसी चीज़ों को खाओगे तो आपको तकलीफ रहेगा। और अगर सूर्य है तो सूर्य गेहूं का, आटे का, अगर कोई रहता है ना कि थोड़ा सा आटा वाटे का कोई चीज़ खा लिया तो उसको तकलीफ रहता है। तो इनके क्या है, वो उपाय हैं जिसके उपाय करने से या जिसके नक्षत्र में वो ग्रह बैठा है। जैसे मान लो मंगल है, मंगल की वजह से आपको कोई तली हुई चीज़ या गर्म चीज़ ऐसे कर खाने से, थोड़ी सी मिर्च मसाले अगर आप नहीं मतलब ज़्यादा खा लिए तो उसकी वजह से आपको तकलीफ हो जाती है। तो उसको अपन ठीक कैसे कर सकते हैं? तो उसका क्या है कि मंगल जो ग्रह है वो कौन से नक्षत्र में बैठा है, पहले तो ये देखो, फिर वो गोचर में कौन से नक्षत्र में चल रहा है उसको देखो, फिर उस नक्षत्र का और उस ग्रह का, जो ग्रह आपको तकलीफ दे रहा है उस ग्रह का आप जाप कीजिए, हवन कीजिए, उससे हो जाएगा। उसका आप दान कर सकते हो, या फिर किचन में जो मंगल की जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं किचन के अंदर जो मंगल की जो वस्तुएं हैं उनको वहाँ से हटा दीजिए। तो फिर वो ग्रह से रिलेटेड आप जितना संबंध कम बनाएंगे, यानी खाने पीने का जितना, जैसे मान लो मैं चंद्रमा के बारे में बोल रहा था, उससे जैसे चावल कम खाओगे आप, दूध कम पियोगे, तो उस चीज़ की आपको उस चीज़ की तकलीफ नहीं होगा। उस चीज़ को अगर सेवन करोगे, ग्रहण करोगे, तो वो आपको तकलीफ देगा ही देगा, ये 100% बात है। तो आपको देखना यही है कि जो खाने पीने की चीज़ है, पहले आप अपनी कुंडली देखिए, कुंडली में दूसरे भाव को देखिए, दूसरे भाव का जो लॉर्ड है, यानी उस भाव का जो स्वामी है, वो स्वामी कौन से भाव में बैठा है पहले देखिए, वो देखिए, या वो 6वें भाव में या 8वें भाव में तो नहीं बैठा। अगर वो वहाँ पे नहीं बैठा है तो जो ग्रह 6वें या 8वें भाव में बैठे हैं
उन ग्रहों की दृष्टि दूसरे भाव के स्वामी पे तो नहीं पड़ रही। ये देखिए, इन्हीं की वजह से वो सब सारी प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से वो चीज़ तुम जो खाते हैं उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। तो आपको यही करना है, यही देखना है। उसको आप अपनी अपनी कुंडली खोलिए, देखिए, लगाइए। आपको 100% उस ग्रह से रिलेटेड आपको, मैं आपको लिख के देता हूँ, 110% आपको उस ग्रह की वजह से ही वो चीज़ की तकलीफ आती है। तो दोस्तों, अगर ऐसा आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो की लिंक में दिया रहता है, वेबसाइट भी है www.panditjiastro.com। इस पे जाकर नहीं आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जो है पूरा जवाब दूंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।